आदेश आदेश आदेश। आज फिर कुछ साधकों के सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक सवाल आया है, अघोरी पागल होते हैं या ज्ञानी भी होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पागल दो तरह के होते हैं। एक तो अल्प ज्ञानी और एक सबसे ज़्यादा उसमें ज्ञान हो जाए। अल्प ज्ञानी वो है जिसमें कुछ ज़्यादातर ज्ञान नहीं होता, संसारिक कर्मों का पता नहीं होता, क्या करना क्या नहीं करता, मतलब जो मंद बुद्धि है वो भी पागल है। और जिसमें अतिशय ज्ञान है, जिसमें ज्ञान का भंडार है, वो भी पागल है। तो आप अघोरी को पागल भी कह सकते हो और ज्ञानी भी कह सकते हो, क्योंकि अघोरी उस टाइप का पागल है जो सभी साधनाएं, सभी ज्ञान को संचित करके उसमें से अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। और जिसमें उसको अच्छा नहीं लगता वो अपनी बौद्धिक स्तर पे उसको चेक करता है। अगर उसमें कुछ मिलता है कि ना ये हकीकत है, ये सही ज्ञान है, तो वो ज्ञान को धारण करता है। अन्यथा जो कहीं कहीं सुनाई बातें या किताबी बातों पे जो नहीं फॉलो करता है या जिसका अनुसरण नहीं करता है, वो अघोरी होता है। मतलब हर फील्ड का ज्ञान होता है अघोरी के पास में, हर शब्द का उत्तर उसके पास में आपको मिलेगा, चाहे किसी भी फील्ड की बात करो। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, 14 विद्याएं पाने के बाद अघोरी बन सकता है। पहले तो उनको कम से कम 14 विद्याओं का नॉलेज होगा, तो आपके किसी भी प्रश्न का वो उत्तर दे सकता है। तो उससे आप ज्ञानी भी कह सकते हो, पागल भी कह सकते हो। पागल इसलिए कि जो आप भेड़ चाल वाले उसके सवाल करोगे या किताबी ज्ञान की बात करोगे तो वो आपको पागल ही दिखाई देगा, क्योंकि वो उसका उत्तर नहीं देगा, उल्टा आपका मजाक बनाएगा। तो वो इस तरह का पागल है। दूसरा ये है कि जो भी ज्ञान वो लेता है उसको अपने स्तर पे परखता है और उसका प्रैक्टिकली यूज़ करता है। तब आज को जिस तरह साइंटिस्ट प्रैक्टिकल या यूज करते हैं, इसी तरह अघोरी भी अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज करके देखता है कि ये ज्ञान है या नहीं है। इस तरह वो परखता है, तो तभी वो उसको धारण करता है। तो अघोरी अपने आप में एक साइंटिस्ट की तरह परखता है, तो वो वही ज्ञान धारण करता है जो उसको उचित लगता है, अन्यथा उसको वो बकवास समझता है। तो अघोरी के पास में इतना ज्ञान होता है जैसे समंदर के अंदर बर्फ़ की शिला, जो आपको 10% बाहर दिखाई देगा, बाकी 90% अंदर रहेगा। तो उसी तरह अघोरी अपना ज्ञान दिखाएगा नहीं, उसके साथ में संसर्ग में रहोगे, उससे सत्संग करोगे, उसके वाद संवाद करोगे, तभी उसके साथ पता चलेगा कि ये ज्ञानी है या नहीं है। बाकी वो अपने आप को हमेशा मूर्ख नादान दिखाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसके पीछे ना पड़े। इसलिए वो अपने स्व बचाव के लिए या एकांत के लिए उस ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, ना ही शो करता है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि वो ज्ञानी है और हमेशा सभी विद्याओं का, सभी शास्त्रों का नॉलेज रखता है, और जो उसका सार है उसी को वो ग्रहण करता है। और दूसरा एक सवाल आया है कि अघोरी निम्न योनियों की पूजा करते हैं क्या? तो जो अघोरी होते हैं वो निम्न श्रेणी की जो योनियाँ होती है, जैसे भूत पिशाच डाकिनी शंखिनी योगिनी या देवी देवताओं के जो गण होते हैं जो उनका मनोरंजन करते थे, उनकी पूजा वो कभी नहीं करता। वो उसका लक्ष्य होता है इष्ट के प्रति, वो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। इतर योनि की पूजा करके मुझे ये पिशाचिनी सिद्धि मिल गई, मुझे ये भूत सिद्धि मिल गई, इसमें वो भटकता नहीं है, वो अपना लक्ष्य भटकाता नहीं है। उसका लक्ष्य होता है इष्ट प्राप्ति। तो वो डायरेक्ट बॉस से कांटेक्ट करता है, अपने स्टाफ से नहीं। जबकि कई साधक होते हैं, एक स्पियून को खुश करो, फिर क्लर्क को खुश करो, फिर मैनेजर को खुश करो, तब जाके आप मतलब बॉस तक पहुंच सकते हैं। जबकि अघोर में ऐसा नहीं है, अघोर डायरेक्ट बॉस से संपर्क करता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टाफ है वो तो उनकी सेवा में लगेगा ही। तो जब आप किसी इष्ट की साधना करते हो, उसको खुश करते हो, उसको प्रसन्न करते हो, कोई देवी शक्ति को प्रसन्न करते हो, तो ऑटोमेटिक जो उनकी गण है, जो उनकी सेवक है, वो तो ऑटोमेटिक आपके सेवा में ऐसे ही सदैव तत्पर रहेगा। तो अघोरी कभी निम्न श्रेणी की साधनाएं नहीं करता है, उसका लक्ष्य इष्ट पाने का है, तो जो मुख्य साधनाएं होगा वही करेगा। हर एक साधना में भटकता नहीं है। अघोरी का काम भटकना नहीं है, उसके इष्ट की प्राप्ति का लक्ष्य, उसका लक्ष्य वो नहीं चुकता है।
चाहे बीच में कितने भी पड़ाव आओ, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है, कितने भटके आओ कोई लेना देना नहीं है। वो अपना फोकस रखता है इष्ट के प्रति। ठीक है। तीसरा एक सवाल है, अघोरी और कपालिक में क्या अंतर है। तो आपको कुछ मोटी बातें बता देता हूँ, नहीं तो अघोरी और कपालिक पर अगर संशोधन करने जाए या कुछ कहने जाए तो 10 किताबें भी कम पड़ेगा, इतना ज्ञान है। क्योंकि सबसे पहले आया कपालिक है, सबसे पहले कपालिक आया है। कपालिक के बाद में बहुत सालों बाद में, हज़ारों सालों बाद में फिर आया है अघोर। तो ये दोनों में ये फ़र्क है। बाकी अघोरी है, अघोरी का एक आपको मीनिंग बता दूं कि अघोरी यानी इसमें सभी विद्याएं होती है। कापालिक विद्याएं भी होती है, वज्र तंत्र होता है वज्र होता है, इस्लामिक तंत्र भी होता है, और ये सभी साधनाएं वैदिक साधनाओं को लेके भी होता है। तो ये सभी साधनाओं का जो अच्छा अच्छा सार मिला के जिस पंथ की रचना की, वो अघोर पंथ है। बाकी कपालिक तो सबसे पौराणिक पंथ है। कपाल में से अघोर उत्पन्न हुआ है, अघोर में से कपालिक नहीं उत्पन्न हुए हैं। तो ये जटिल विषय है, अगर मैं उस पर कुछ चर्चा करने जाऊँ तो हो सकता है सब लोग मुझे ही बाहर फेंक दें। मगर हाँ, भविष्य में इसकी चर्चा जरूर करूँगा, और हो सके तो किताब भी लिखूँगा कि किसने अघोर उत्पत्ति की, कौन है वो अघोरी, कौन है वो प्रथम अघोरी, कौन है वो कपालिक, और ये सभी ने जो मिल के जो पंथ रचाया है उन्हीं को कहते हैं अघोर। तो अघोरी और कपालिक में यही फ़र्क है। सबकी अच्छाइयाँ लेके जो पंथ बनाया गया वो अघोरी है। कपालिक एक कट्टर पद्धति है, वो अपने फोकस, वो अपना ध्यान, वो अलग ही पंथ है। मगर कुछ अच्छी अच्छी बातें जो अघोरियों ने भी फॉलो की है। तो ये अघोरी और कपालिक में फ़र्क है। उनके रचयिता कौन है ये मुझे पता है, शायद कई अघोरियों को पता हो या ना हो, क्योंकि ये गुप्त बातें हैं। जो किताबी बातों से या नेट बातों से जो अघोरी बनते हैं उन्हें शायद पता ना हो, और मेरे हिसाब से शायद ये गुप्त ज्ञान है गुरु परंपरा का। तो आपको किसी नॉलेज में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। एक और सवाल है, गुरु बनाना जरूरी है क्या। हाँ बिल्कुल, कि बच्चा जब से जन्म होता है तब से उसके गुरु होते हैं, उसके माता पिता उसके गुरु होते हैं। तो उसकी प्रथम जो उसको शिक्षा दी जाती है वो उनके गुरु होते हैं, चलना सिखाते वो गुरु होते हैं, बोलना सिखाते वो गुरु होते हैं। गुरु यानी मार्गदर्शक, जो आपको अच्छे पथ पे ले जाए, अच्छी राह दिखाए, वही गुरु होता है। तो हर एक के गुरु होते हैं, पर साधना पद्धति में कुछ विशिष्ट गुरु होते हैं। जैसे आपको साधना पद्धति में दो पद्धतियाँ हैं, एक तो आप संसार में रह के साधना करते हो, तो आपको सिर्फ नाम गुरु, जो नाम धारण करना है, गुरु का नाम धारण करके उसके आशीर्वाद से संसार में रह के साधनाएँ करनी है। और एक दूसरा होता है कि जो आपको पूर्ण दीक्षित होके अपने आप को साधना फील्ड में झोंक देना है, अपने आप को संसार को त्याग के भी और बिना त्यागे भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय साधनाओं में विलीन होना है, साधनाएं करनी है। तो उसके लिए उस फील्ड के स्पेशलिस्ट गुरु आपके पास चाहिए, वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बाकी गुरु तो करना अनिवार्य है, चाहे आप साधना के लिए करें या संसार में रह के भक्तिभाव के लिए करें, पर हर एक के लिए गुरु अनिवार्य है। एक और सवाल है, साधना पूर्ण होने पर भी वही साधना करना जरूरी है क्या। हाँ, इस सवाल का मैं ज़रूर उत्तर दूंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कई साधक बोलते भाई 7 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना है, 41 दिन की साधना है, या फिर 10 लाख मंत्र, 15 लाख मंत्र, 1 करोड़ मंत्र कर लो, आपकी साधना पूर्ण हो गई, तो उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधना वो पद्धति है जिसको आपको अनुभूति हो या प्रत्यक्षीकरण हो, तब तक आपको साधना, वही साधना रिपीट करते रहना चाहिए। जब तक उस साधना में आपको महारत हासिल ना हो, कुछ प्रतीति ना हो, कुछ मिले ना, तब तक उस साधना को ना छोड़े। और दूसरा ये कि साधनाएं आजीवन होती है, कुछ एक पल के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए नहीं होती। जब भी आपका फ्री समय होता है तो जो भूतकाल में जो भी साधनाएं की गई है आप उसको दोहरा सकते हैं, उसका मनन कर सकते हैं, उनका रटन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, या फिर से वही साधना दोहरा सकते हो। तो कोई कहता है मैं पूर्ण हूँ, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ना कोई पूर्ण हुआ है ना होगा। साधनाएं अविरत चलती रहती है जब तक इंसान का शरीर है,
तब तक वो साधनाएं जरूर करता रहेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने सभी साधनाएं पूर्ण कर ली है, तो वो फिर स्वयं भगवान हो गया, और मैं क्या कह सकता हूँ। एक और सवाल है, साधु या अघोरी की पहचान कैसे करें। वो इससे सामान्य जनमानस साधु या अघोरी की पहचान नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ वेशभूषा या फिर तिलक, मालाएं या कुछ निशानियां देख के उसको समझ देते हैं कि ये अघोरी है या साधु है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। साधु या अघोरी किस पंथ का है, उसकी नादी क्या है। नादी मतलब जनेऊ होता है, नादी नाथ पंथ में बोलते हैं, बाकी हर एक पंथ का जनेऊ होता है। तो जनेऊ किस पंथ का है, वो उसकी पहचान होती है। अगर फिर भी उसमें अगर किसी को अच्छा ना लगा हो या कुछ शंका गई हो, तो उसको कोई पूछ सकता है। तो उसके हर फील्ड में कोडवर्ड होते हैं। साधु समाज में भी स्पेशली कोडवर्ड होते हैं, अघोर में भी अपने अलग कोडवर्ड होते हैं, जिसको आप अनजान साधु को या अघोरी को पहचान सकते हो। कोई कोडवर्ड का जवाब वही देगा जिसको ये इस पंथ की नॉलेज हो, क्योंकि वो उस पंथ का हिस्सा है, उसे पता है, तो वो उसी का उत्तर देगा। बाकी ये पूछने का अधिकार भी सबको नहीं है, सामान्य जन को नहीं है, और निम्न श्रेणी जो उस साधक से नीचे की कोटि के, उसको तो बिल्कुल नहीं है। जो घमंडी है उसको भी वो पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ भी जिज्ञासा करना है तो शिष्य बन के करना पड़ेगा आपको। तो कोडवर्ड पूछना है वो अधिकार किसका है, जो समवयस्क हो या अपने से उच्च हो, या किसी भी तरह से अपने से उच्च कोटि के हो, उनको आप कोडवर्ड बता सकते हो। बाकी सबके सामने अपने कोडवर्ड नहीं बता सकते। इससे कोडवर्ड में से पहचाने जाते हैं साधु या अघोरी। इस चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, सबकी कोडवर्ड होता है। एक और सवाल है कि आपको समर्पित कैसे हो। कुछ साधक आए बोल रहे हैं कि आप बोलते हो आपसे दीक्षा लेना है, तो मैंने कहा भाई दीक्षा लेना हो तो पहले समर्पण दिखाओ। जब तक आपका समर्पण भी नहीं है इस फील्ड की तरफ, गुरु की प्रति, तो मैं आपको क्या दीक्षा दूंगा। तो समर्पण ये नहीं है कि आप तन मन धन मुझे ये सब चीज़ें दो, मतलब जो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा समर्पण वो है जो गुरु आज्ञा सर्वोपरि। आपको कहा जाए कि यहाँ ठहरो तो ठहर जाना है, आपको कहा है यहाँ से यहाँ जाओ तो वहाँ जाना है। मतलब गुरु आज्ञा का पालन करना, और हमेशा उसमें श्रद्धा रखना कि गुरु वाक्य यही ब्रह्म वाक्य है। चाहे वो गुरु जी आपके लिए अच्छा कहे या आपकी कसौटी की लेने के लिए कहे, मगर उसको फॉलो करना आपका अधिकार है, वो ही समर्पण है। इसके लिए कुछ विशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, ना माया की होती है, ना किसी और की आवश्यकता होती है। सिर्फ आपका भाव परखा जाता है कि उस आप गुरु को कितने समर्पित हो, कितनी उसकी आज्ञा का फॉलो करते हो। एक और सवाल है, अघोरी का शिष्य बनने से सब सुखी बन जाते हैं क्या। बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अघोरी के चेले ही मत बनो। क्यों कि आपके मन में पहली बात तो यह है कि अघोरी के सुख पाने के लिए कुछ करना, तो मतलब आपका स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ होगा तो अघोरी का आप चेले क्यों बनोगे। और अघोरी के जो चेले बनते हैं संसारिकों को छोड़ के, संसारिकों को वो कुछ कसौटी नहीं करते हैं। अघोरी उनका सिर्फ आशीर्वाद देते हैं कि उनका बुरा ना हो, हमेशा उनका अच्छा हो, इसलिए वो सिर्फ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मगर जो साधना लाइन में आ गए उनकी कसौटी उसी दिन से चालू होगा। उनकी आर्थिक, सामाजिक, मतलब सभी तरह से हानि होना चालू हो जाएगा जिस दिन से अघोरी के चेले बने आप। तो मैं कहता हूँ कम से कम आप देख के अघोरी के चेले बनो। ये नहीं कि भीड़ की तरह वो बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊँ चेला, ये ज़रूरी नहीं है। और मेरा तो चेला बिल्कुल मत बनना कि मैं ऐसी ऐसी कसौटियाँ लेते हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा। तो उसमें अगर पास हुए तो ही आगे दीक्षा है। तो बाकी संसारिकों के लिए हमेशा आशीर्वाद है। वो नाम की दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको कुछ साधना वादना नहीं दी जाएगी, तो उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है। मगर जो साधना लाइन में जो अपने आप को तपाना चाहता है, अपने आप को तपाना मतलब जो कसौटियों को सामना करना जानता है, अघोर यानी उल्टे प्रवाह चलना होता है। अघोर यानी सीधे प्रवाह के साथ नहीं चलना, उल्टा चलना है, भीड़ से हट के दूर अकेले चलना है, वो अघोर होता है। तो अपने आप को उसमें तपाने की शक्ति हो, अपने आप को झोंक देने की शक्ति हो, तो ही किसी अघोरी से आप दीक्षा लेना। एक और सवाल है कि भटक भटक कर अटक का मतलब क्या है।
तो मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट किसी गुरु के शरणों में चले जाते हो, गुरु आपको अच्छा ही लगेगा, मगर कुछ दिनों के बाद में वही गुरु की आप निंदा करोगे, अरे गुरु में ये है, ये है, ये है। तो गुरु निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। आप गुरु कोई ऐसा कपड़ा नहीं है आप उसको रोज़ बदल सको। इससे अच्छा है आप भटको। भटको का मतलब होता है आप सभी के संपर्क में रहो, सभी से ज्ञान लो, सभी को अपने अपने बौद्धिक स्तर पे परखो। जब आपको आपकी आत्मा वहाँ दौड़ने लगे, आपकी आत्मा भटकने, कहीं और भटके ना, और एक ही जगह स्थायी हो जाए कि नहीं यही गुरु मेरे लिए योग्य है, यही गुरु मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको बोलते अटकना। मतलब पहले अनुभव करो सब जगह, बिना अनुभव आपको अच्छा बुरे का पता नहीं लगेगा। जब तक कहीं आप ठगे नहीं जाओगे, कहीं परखे नहीं जाओगे, कहीं लूटे नहीं जाओगे, तब तक आपको अच्छे और बुरे का पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले भटको, भटक भटक फिर अटक। तो भटक भटक के लास्ट में आपको जब एक स्थान मिल जाएगा कि नहीं ये मुझे अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं उनको अच्छी तरह समझ सकता हूँ और हमारा आगे का व्यवहार अच्छा रहेगा, तो वो अटकना, उस गुरु के पास में अटकना, वो ही अटक है। तो पहले अनुभव करो, आप भटको। कुछ लोग कहते हैं आप हमें दीक्षा दीजिए, हम आपका नाम करेंगे। मैं ये जो कर रहा हूँ ये सब नाम के लिए नहीं, भक्ति लाइन में आया हूँ तो कोई नाम के लिए नहीं आ रहा। मुझे नाम नहीं करना, अघोर को नाम अपमान इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। जब कुदरत ने बनाई दोनों चीज़ें अघोरी स्वीकार करता है, अच्छा बुरा, भला भला बुरा, रात दिन, सुख दुख, नर नारी, चांद सूरत, मतलब हर कुदरती चीज़ें में जोड़ा बना के चलता है। उसका आप क्या नाम करोगे? हाँ नाम होगा अगर आप अच्छे कर्म किए। तो अगर बेटा अच्छा नाम करता है तो बाप का नाम ऑटोमेटिकली होता है, मगर वो ही बेटा गलत काम करेगा तो वो बाप को बदनाम करता है। फिर ऐसे नहीं कहते कि मैंने बदनाम करके भी आपका नाम कर दिया, मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए। इसलिए आपको साधना करना है, मेरे साथ में जुड़ना है। तो सीधा सा एक फंडा है, अपने आप को तपाने की ताकत हो, अपने आप को साधना में झोंकने की ताकत हो, तभी मुझे आप साधना की दीक्षा मुझसे लेना। और लास्ट एक सवाल है, वो मुझे मुझे बहुत रोचक लगा। एक भाई ने कहा है भक्ति भाव से होती है, पर जहाँ निराशा, भूख और दर्द हो वहाँ भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति का मैं पहले बता दूं आपको, शायद आप सब जानते हैं नवदा भक्ति का प्रकार, मनन रटन स्मरण, ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं नवदा भक्ति के। तो भक्ति वो लाइन है जो भाव से उत्पन्न होती है, मतलब अपनी श्रद्धा से उत्पन्न होती है। आप किसी भी भगवान को मानो, किसी भी इष्ट को मानो, जो मन से होती है वो भक्ति है। तो वहाँ आपको अगर भक्ति में निराशा आती है, भूख दर्द होता है, ये आपकी परीक्षाएं हैं। वो भक्ति से भटकाने के लिए परीक्षाएं हैं, आप उससे भटके ना। आप श्रद्धा रखें, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं या जिस भी भगवान को मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा से आप भक्ति भाव करते रहे। आपका काम करना है भक्ति का, वो सुख दे, दुख दे, दर्द दे, कुछ भी दे, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। आपको यही समझना है कि वो उसकी कसौटी कर रहा है, वो सामने वाला जो हमारी कसौटी कर रहा है। इसी तरह आप करते रहो तो ज़रूर आपको अच्छा फल मिलेगा। आपको भाव नहीं भटकना है, भाव से अपने आंतरिक मन से भटकाना नहीं है। दूसरा एक मैं बता दूं कि अगर अघोर साधकों के पास में कहते हैं कि हम इस लाइन में आएंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, अपने आप को झोंक दिया तो क्या बिजनेस करने आना है मेरे पास में? बिजनेस करने बिल्कुल मेरे पास में नहीं आना, क्योंकि हाँ मैं तुम्हें खाने कमाने का एक शक्ति दे सकता हूँ। इसमें क्या होगा, आप हर फील्ड में सटकर्म होते हैं। सटकर्म से क्या होता है, परोपकार। सटकर्म करो तो लोगों का कल्याण भी होगा, आपकी साधना का अच्छा उपयोग भी होगा और किसी का भला होगा, और उससे कुछ आपकी आजीविका भी मिल जाएगी। तो वहाँ खाने पीने की दिक्कत नहीं होगा, मगर हाँ ऐसो आराम नहीं मिलेगा। तो बस यही आज का सब्जेक्ट था। बाकी आप मुझे इस आदेश उपदेश जगाने के लिए कमेंट ना करें, क्योंकि मैं जो भी सवाल जवाब देता हूँ, जो आप कमेंट करेंगे उसमें से अच्छे जितनी आप जिज्ञासा करेंगे उतने सवालों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मैं अगर कोई मेरे पास में किताब नहीं है कि मैं पढ़ के आपको कथा सुनाता रहूं। आप जितने सवाल करेंगे मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने की। अगर हाँ जिस फील्ड का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं साफ बोलता हूं भैया इस फील्ड का मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भक्त हूँ।
आदेश आदेश आदेश।